हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एंड एसजीएम लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो हम जीके के 30 प्रश्नों को जानेंगे। जीके का हमारा पहला प्रश्न, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं, ए तहसील, बी राजस्व मंडल, सी गांव, डी जिला। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी जिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। विकल्प हैं, ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरकारिया समिति, डी राव समिति। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकती है। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी भारतीय प्रदेशों के 2/3 भाग, डी अंतर्राज्यीय परिषद। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए राज्यसभा। अगला प्रश्न, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है। ए रांची, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न, हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलवन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया। ए 1175, बी 1172, सी 1182, डी 1178। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 1175। अगला प्रश्न, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए जहांगीर। अगला प्रश्न, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी शाहजहां। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। ए 711, बी 714, सी 713, डी 712। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 712। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए डी उड़ीसा। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। ए चेर, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी पांड। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी चोल। अगला प्रश्न, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। ए चोल, बी राष्ट्रकूट, सी पांड, डी चेर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी बी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थीं। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी शाहजहां। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी अकबर। अगला प्रश्न, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही। ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी कुषाण साम्राज्य, सी महाजनपद, डी वैदिक काल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था। ए 602 से
665 ईस्वी, बी 600 से 658 ईस्वी, सी 564 से 600 ईस्वी, डी 606 से 647 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 606 से 647 ईस्वी। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? ए 1804, बी 1799, सी 1815, डी 1802। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 1804। अगला प्रश्न, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? ए चाय, बी कॉफ़ी, सी दाल, डी बासमती चावल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी बासमती चावल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? ए बीथी आंध्र प्रदेश, बी रसीला गुजरात, सी विदेशिया उत्तराखंड, डी कृष्णवट्टम केरल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी विदेशिया उत्तराखंड। अगला प्रश्न, नोहकलियाई झरना किस प्रदेश में है? ए असम, बी केरल, सी मेघालय, डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी मेघालय। अगला प्रश्न, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? ए अयप्पन, बी मुथप्पन, सी कोटिलिंगेश्वर, डी अयनार। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए अयप्पन। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ए 2005, बी 2006, सी 2008, डी 2011। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी 2006। अगला प्रश्न, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना प्रतिशत हिस्सा है? ए 51%, बी 55%, सी 75%, डी 99%। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी 99%। अगला प्रश्न, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? ए मध्य अवधि उधार, बी दीर्घ अवधि उधार, सी अत्यंत दीर्घ अवधि उधार, डी लघु अवधि उधार। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी बी दीर्घ अवधि उधार। अगला प्रश्न, रिजर्व ट्रेंच स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? ए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, सी वर्ल्ड बैंक। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में किसका भाग है? ए भारत का सार्वजनिक खाता, बी भारत का समाकित निधि, सी प्रधानमंत्री राहत निधि, डी भारत के आकस्मिक निधि। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न, भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? ए भारतीय रुपये, बी यूएस डॉलर, सी यूरो, डी जापानी येन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी यूएस डॉलर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? ए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सी नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम, डी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? ए सीबीडीटी, बी सीबीआईटी, सी
CBEC, डी CBED। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, CBEC। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? A CPI, B IIP, C WPI, D उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? A एक्साइज ड्यूटी, B निगम कर, C सेवा कर, D बिक्री कर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, निगम कर।